जब घर वाले जिस तंगी की वजह से राब्ता कायम करते हैं वो तंगी दूर हो जाए, लेकिन अगर आपके ख्याल में वो तंगी दूर हो गई हो और घर वालों के ख्याल में वो तंगी दूर नहीं हुई तो क्या करें? क्योंकि दो फरीक हैं ना जिन्होंने बिलिंग बेस से राब्ता किया। पहला फरीक फैमिली मेम्बर्स, दूसरा फरीक फिर पेशेंट खुद भी बन जाता है जो राब्ता करता है, आगे चल के पेशेंट खुद राब्ता करने लगता है। तो ये दो फरीक हैं और इनमें से दोनों फरीक जब ये समझ लें कि अब राब्ते की ज़रूरत नहीं, तो बीच में एक तीसरा फरीक है, वो बिलिंग बेस है। तो जब तीसरे फरीक तक बात जाती है और तीनों के दरमियान ये तय पा जाए कि अब राब्ते की ज़रूरत नहीं है, तो फिर राब्ता ख़त्म होना चाहिए। पहला फरीक, दूसरा फरीक, तीसरा फरीक, ये जो सेशन होता है ये इन्हीं फरीकैन के दरमियान होता है। ये इसे ट्रायंगुलर सेशन भी कहते हैं, स्टेक होल्डर्स सेशन भी कहते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि उन लोगों का इज्तिमा या उन लोगों की मीटिंग जिनका कोई नफ़ा नुकसान साझा है। पेशेंट, फैमिली और हम, ये एक ट्रायंगल है जिनका नफ़ा नुकसान साझा है। जब आप तरक्की करते हैं और ज़िंदगी की शाहराह पे आगे बढ़ते हैं तो आप भी अच्छे रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी और हम भी खुश होते हैं, तो तीनों पार्टियां खुश हैं। लेकिन ये जो शुरू में आपस में राब्ते हुए थे, जब आप किसी मंसूबे में इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो आप फिर सलाह मशवरे से कोई कदम उठाते हैं ना, आप एक दूसरे के साथ पूछ के कोई कदम उठाते हैं। तो वो क्या बातें होती हैं कि जिनकी वजह से घर वाले जो कहते हैं कि जनाब आप तक पहुंचने के लिए बहुत दिल बड़ा करना पड़ता है, कदम मन के हो जाते हैं और बड़ी मुश्किलात होती हैं। कभी दिल कहता है ये करना चाहिए, कभी दिल कहता है कि नहीं, कह रहा है मैं अगले महीने छड़ देंगा नशा। ये चीज़ें चल रही होती हैं ना, जब पेशेंट घर वालों को कह रहा होता है कि बस तुसी दखल नहीं देना, अगले महीने में नशा छड़ देंगा। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, जब घर वाले बिल्कुल ही तंग आ जाते हैं तो वो आपके इलाज की राह तलाश करते हैं। आप भी कई दफ़ा कोशिशें कर चुके होते हैं नशा छोड़ने की और छोड़ नहीं पाते नशा, और उससे सिर्फ आप ये नतीजा निकालते हैं कि अगर मैं खुद चाहता हूँ नशा छोड़ना और नहीं छोड़ सका तो फिर कोई क्या कर सकता है। ये एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मैं कल परसों जिक्र कर रहा था कि मैंने किसी दोस्त को मशवरा दिया कि तुम्हारा बेटे ने कोई जुर्म किया तो तुम उसके ऊपर FIR कटने दो, इसमें उसका फ़ायदा है। कहता नहीं, दागदार हो जाएगा उसका फ्यूचर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर दिया तो वो कहने लगा कि मेरी जगह आप हों तो क्या करेंगे। मैं कहा शायद मैं वही करूं जो आप कर रहे हैं कि FIR ना होने दूं, या शायद मैं वो करूं कि जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुश्किल वक्त पे पता चलता है कि बंदा राइट को जाता है या लेफ्ट को जाता है। तो मैंने कहा कि पक्का नहीं पता। तो वो कहने लगा जब तुहानू नहीं पक्का पता तो फिर तुसी मैनू सलाह क्यों दे रहे हो। तो मैंने कहा मैं सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि अगर 10 बंदों को मैंने सलाह देनी है और उसमें से 2 बंदों ने ये बात मान लेनी है और 8 बंदों ने नहीं माननी, या 3 बंदों ने ये किताब वाली बात पे अमल करना है और 7 बंदों ने अमल नहीं करना, तो अगर मैं बात ही नहीं करूंगा तो 10 के 10 अमल नहीं करेंगे। और अगर मैं 10 के 10 को नहीं बताता तो इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं क्या भला? अगर मैं 10 के 10 को नहीं बताता तो इसका मतलब ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई काम मैं नहीं कर सकता तो वो कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या ये गलत फहमी मुझे होनी चाहिए कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता? नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये चांस लेना पड़ता है कि शायद ये कर जाए, शायद ये, नहीं तो वो, नहीं तो वो। 10 में से 3 तो करते हैं। और जब आप नशा छोड़ते हैं या कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की और 2-3 दिन के बाद दोबारा जाके उसमें फंस जाते हैं, तो आपके ज़हन में ख्याल आता है कि अगर मैं ही नहीं कर सका तो फिर मेरा अब्बा भी नहीं नशा छुड़ा सकता, फिर मेरे अब्बे का अब्बा भी नहीं छुड़ा सकता, फिर कोई डॉक्टर भी नहीं छुड़ा सकता, फिर कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मीनिंग देयर बाई कि जो मैं नहीं कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। ये खप्ते अजमत है, ग्रैंडियोसिटी है, और यही है शेम का दूसरा नाम।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।